नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी सह प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। लगातार संजय सिंह वैशाली और मुजफ्फरपुर, आपको कई महीनों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रखंड छोड़िए पंचायत स्तर पर 180 पंचायत इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर टच कर दिया है, वहां बूथ कमेटी बना दिया है, लगातार लगे हुए हैं। और परसों जो मीटिंग हुई है, चिराग पासवान ने जो 11 अपने संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किया है, उन प्रभारी के साथ क्या कुछ मीटिंग हुआ, आगामी इनकी क्या योजना है, चूंकि लोकसभा का चुनाव अब सर पर आ गया है। संजय जी, परसों की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग की क्या खासियत है, चूंकि आप तो लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं? नहीं, उस मीटिंग की खासियत ये थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया। उसी के तहत जो लोकसभा के हमारे वैशाली लोकसभा के जो प्रभारी थे, उन्होंने एक मीटिंग रखने को कहा था हम लोगों को। तो हम लोग एक मीटिंग रखे हुए थे जिसमें उन्होंने समीक्षा की हमारे संगठन की क्या स्थिति है, हमारे बूथ कमेटी का क्या स्थिति है और कहाँ कौन कमी है, इसको देखने के लिए, जांच करने के लिए वो गए हुए थे। तो हमारा संगठन तो ऐसे ही बहुत मजबूत है वहाँ पे। हम खुद जो है सो वैशाली लोकसभा के 80% जो है सो पंचायत में भ्रमण कर चुके हैं, एकदम व्यक्तिगत तौर पे। और वहाँ का जब हम जाते हैं तो वहाँ के संगठन को भी देखते हैं, बूथ कमेटी को भी जो है सो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर लोगों से जो है सो मैन टू मैन लोगों से जो है सो मिलते हैं। तो यही सब चीज़ों की एक समीक्षा जो थी, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारे सभी प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे और विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष भी थे। 11 जो प्रभारी आप लोग नियुक्त किए हैं, इसे लेकर के कन्फ्यूजन का माहौल बन रहा है कि 11 ही क्यों, या तो जितनी सीटें आप लोगों को मिलती या 40 पर करते? नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अभी तत्काल जो है सो 11 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है और ये जो इम्पोर्टेंट सीट है और ये जो जिसमें कि हम लोग का 6 सीटिंग जो हम लोग पहले से 6 सीट पर जो आपकी जीत हुई, जो हमारी जीत हुई है, वो तो है ही। और इसके अलावा भी 5 और सीट का जो है सो आकलन किया गया है कि ये सीट जो है सो अच्छी सीट है और हम लोगों का यहाँ पर संगठन काफ़ी मजबूत है। तो इस ख्याल से जो है सो उसको जो है सो बनाया गया। कहा जा रहा है कि प्रेशर कर रहे हैं चिराग पासवान, प्रेशर पॉलिटिक्स की 2020 की तरह सभी सीटों पर भी लड़ सकते हैं या 11 पर दावा कर सकते हैं? कहीं कोई प्रेशर नहीं है, बोलने वाले को बोलने दीजिए। 2-4-5 दिन की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके सारा समस्या का जो है सो हल हो जाएगा। कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की संजय जी, वैशाली में इन दिनों 2 चीज देखने को मिल रही है, एक लोजपा का कैलेंडर हर घर में और दूसरा गली गली में चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। या आप ही का कहा जाएगा मेहनत का फल है क्या? नहीं, ये मेरे मेहनत का फल नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का मेहनत का फल। लेकिन गाँव गाँव तो आप घूम, पहले सुनिए ना, मैं उनका सिपाही हूँ और वो हमारे जो है सो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो हमको समझाया, उन्होंने जो हमको जो टास्क दिया, मैं उस टास्क को पूरा कर रहा हूँ और ईमानदारी पूर्वक मैं उस टास्क को पूरा कर रहा हूँ और अपने पार्टी के जनाधार को पूरा फैला रहा हूँ, ताकि वहाँ से जब वैशाली लोकसभा जो है सो हम लोग की पारंपरिक सीट है और वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई उम्मीदवार होगा तो उसको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना जो है सो नहीं होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जिस पर आपकी पार्टी लगातार जोर दे रही है, आप भी अपनी हर सभा में हमने जो दिखाया है लोगों को बताते हैं, क्या समझा पा रहे हैं लोगों को आप लोग? नहीं समझा पा रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है सो बिहार के लोगों के सम्मान को बनाने का जो है, बिहार के लोगों को उचित सम्मान मिले, इसके बारे में कहा गया। बिहार के लोगों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले। अभी देखिए, गांव में जाइए तो ऐसे इतने गरीब बच्चे हैं जो उसको अच्छे स्कूल की जो है सो सुविधा नहीं है। जहाँ कहीं भी वो स्कूल जाते भी हैं तो उसमें उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक हैं तो वो अच्छे नहीं हैं। तो हमारी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम जो है सो शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे। अरे स्कूल तो है ही, उसके स्तर में सुधार करना है और सभी गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को उचित शिक्षा। लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं? हाँ, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। सीटों को लेकर के बड़ा बखेरा चल रहा है। जहाँ हाजीपुर को लेकर के लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, 16 जनवरी को चिराग जी ने वहाँ से जो घोषणा कर दिया, पारस जी का अपना है कि हम 5 सीट जो मेरा है, 1 चिराग जी का छोड़ करके हम ही लड़ेंगे। आखिर यह कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा
जब तक गठबंधन, एनडीए का गठबंधन सभी लोगों को सीट अलॉट नहीं कर देगी, सभी लोग बैठ करके सीट का फैसला नहीं कर। आपका क्या दावा है, आपको कितने सीटें मैं कोई दावा की बात लेकिन नहीं आपका कर 6 रहा हूं। सीट पहले सुनिए एक बात को। वही लोग जिनको भीतर में डर होता है, डर, वही लोग सामने में आकर के अपने डर को छुपाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ से हम लड़ेंगे, वहाँ से हम लड़ेंगे, हमको इतना सीट मिल रहा है, हमको उतना सीट मिल रहा है। हमें डर नहीं है, जनता जो है सो हमें चाह रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता चाह रही है। कोई आदमी बोलता है कि हमको जो है सो विरासत में मिला हुआ है। ठीक है, आपको विरासत में मिला, आपने तो विरासत को खो दिया। आप पूरे बिहार में जाइए, कहीं पर भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ करके किसी और का कोई प्रतिनिधित्व है जिसके बारे में, जिस विरासत की वो बात करते हैं, कहां वो जाते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जिनको की परेशानी में जाकर के वो समस्या का समाधान कर देते हैं? इसीलिए अनिल जी, मैं आपको कह रहा हूं कि वो उनका डर है। अरे विरासत तो खुद ब खुद जो है सो मिलता है, काम करने से। मतलब आपका कहना है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता से चाचा पारस में डर का माहौल है? उनमें तो डर का माहौल है ही, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काम किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है, लोग उनको चाहते हैं भाई, लोग उनको चाहते हैं। आप हमको लगता है कि आप तो हाजीपुर का भी दौरा किए, नवादा का भी दौरा किए, मुजफ्फरपुर का भी दौरा किए, तो आपको कैसा लगता है? आप बताइए हमको। नहीं, हम जो तस्वीरें दिखाते हैं उन लोगों का कहना है कि भारत की यह वीर है। मीडिया के सामने आकर के बोल देने से कि हम जो है सो विरासत या उत्तराधिकारी हैं, नहीं हो सकता है। जनता आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है? जनता ने चिराग को एक्सेप्ट किया है, हो गया, काम खत्म है। इसको बोलने से क्या है? वहां बात चली गई। जनता मोहर लगा देगी, सारा कुछ जो है सो मोहर लग जाता है। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है संजय जी कि नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान पूरी तरह से खुलकर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पूरी राजनीति नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी वो व्यक्तिगत रूप से जो है सो नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं थे, कुछ नीतियों के वो खिलाफ जरूर थे। आप लोग बधाई कहाँ दिए? कैसे नहीं बधाई? मिल करके तो बधाई नहीं दिए। अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो, मतलब जो है सो कैसे नहीं बधाई? उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, इसको बधाई नहीं कहते हैं। शपथ ग्रहण में तो गए, तो फिर इसको क्या कहिएगा? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत उसी दिन वो मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसको लेकर के जो सवाल उठ रहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि उसी दिन शपथ ग्रहण लिए थे ना, तो वहां तो बधाई दिए ना, तो हुआ ना। चलिए, तो बधाई दिया। और फिर किसी होगा तो आगे देखते रहिए। मतलब चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तिगत संबंध बढ़िया है ही, सब दिन से संबंध अच्छा है। उनकी नीतियों का वो विरोध करते हैं, लेकिन अब साथ में आ गए हैं तो नीति का भी समर्थन करेंगे। नहीं, फिर ये गलत बात मत बोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं कि हम जो भी कमियों का विरोध करते रहेंगे, कमियों का विरोध करते चलिए कमियों का। लेकिन आखिरी सवाल है संजय जी, चिराग पासवान इन दिनों हाजीपुर पर जोर दे रहे थे, जमुई को भूल गए थे। जमुई में कल 19 करोड़ की लागत से जो केंद्रीय विद्यालय बना है, इसका उद्घाटन करना है कहा जा रहा है। उनके विरोधी कह रहे हैं कि चिराग को अब जमुई की याद आई है, इसलिए चूंकि उनको जमुई से ही लड़ना है, इसलिए जमुई की ओर अब ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूं आपको, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की कर्मभूमि जमुई है। जब से वो सांसद, मतलब राजनीति में आए सांसद से, तो वहीं से सांसद, इसलिए कर्मभूमि। जिस प्रकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर थी, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि जो है सो जमुई है। और हाजीपुर से तो उनका लगाव है, मतलब बचपन से उनका लगाव है। वो अपने पिताजी की उंगली पकड़ के हाजीपुर घुमा करते थे। वो उनका जो है सो, मतलब क्या कहिएगा, एकदम जो है सो उनसे अलग तरह का आत्मीय लगाव है हाजीपुर से। इसीलिए कहीं वो, और सबसे बड़ी बात अनिल जी, पूरे बिहार की जनता से उनको, पूरे बिहार की सभी सीटों से लगाव है। उनको जो है सो बिहार की जनता से लगाव है, उनको जो है सो बिहार के हर एक लोगों से जो है सो प्रेम है। और बिहार के सभी लोग चाहते हैं, मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूँ, आप लोग भी घूम रहे हैं, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग उनका जो है सो, मतलब चाहते हैं कि जो चिराग पासवान जी जो है
सो बिहार का एक कुशल नेतृत्व प्रदान। मतलब चिराग पासवान का सीधा कहना है कि आप एक सीट से नहीं बांध सकते हैं, सारी बिहार की सीट उनके लिए कैसे? ये चिराग पासवान जी पूरे बिहार के नेता हैं भाई, जमुई और हाजीपुर और वैशाली और नवादा नहीं, पूरे बिहार के नेता हैं। चलिए, तो चिराग पासवान पूरे बिहार के नेता हैं, उनके प्रचार प्रसार के प्रमुख और मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी संजय सिंह जो जिन्होंने लगातार वैशाली मुजफ्फरपुर में बने हुए, आपको हमेशा हमने तस्वीरें दिखाई है, आधा से ज्यादा पंचायत का इन्होंने अपने भ्रमण कर लिया है और दावा है कि 1 महीना के अंदर पूरा का पूरा एक एक घर एक एक पंचायत में चले जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। और चिराग पासवान के बारे में जो कहा जा रहा है कि जमुई में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हाजीपुर सीट उनके चचा नहीं छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान की भूमिका कुछ कम हुई है एनडीए में। इन तमाम सवालों को संजय सिंह ने खारिज किया है और चिराग पासवान को बिहार का नेता करार दिया है। चिराग पासवान के लिए हर सीट महत्वपूर्ण है। वैसे में जब यह अटकलें लग रही है कि चिराग पासवान को 2 से 3 सीटें मिलेंगी, संजय सिंह के दाव में कैसे चाहिए बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।